जी हाँ दोस्तों, भले इस समय चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे नजर आ रही है, नंबर 1 पर है पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन बात जब दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले की आती है तो पिछले 3 मुकाबले का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो तीनों ही मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को बुरी तरीके से रौंदा है, हराया है। जहां पर दोस्तों 2 मैच में तो कप्तानी श्रेयस अय्यर ने की, लेकिन जो फेज 1 में मुकाबला हुआ था उसमें कप्तानी ऋषभ पंत ने की थी। तो दोस्तों जो इस साल मुकाबला हुआ था वो हुआ था वानखेड़े के स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार तरीके से 7 विकेट से मुकाबला जीता था चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के। तो दोस्तों वो तो इंडिया के मैदान था, लेकिन अब जो मैचेस हो रहे हैं सेकंड हाफ के यानी फेज 2 के, वो यूएई के मैदान पर हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों एक नजर डालते हैं कि जब यूएई के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भिड़ी थी तो इस मैच का रिजल्ट क्या रहा था, कैसे दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी, कौन बना था मैच का हीरो। तो दोनों ही मुकाबले की आपको जानकारी देंगे। साल 2020 में इन दोनों टीमों के बीच हुए, लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिएगा। आप सभी को बता दें दोस्तों, आज मुकाबला होना है आईपीएल 2021 का मैच नंबर 50, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। जहां दिल्ली कैपिटल्स नंबर 2 पर है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 1 पर है। अगर आज दिल्ली जीतती है तो नंबर 1 पर वो आ जाएगी और चेन्नई नंबर 2 पर आ जाएगी। लेकिन वो तो रही बात की बात, अब बात करें उस मुकाबले की जो दोस्तों इनका हुआ था पिछले सीजन यानी कि 2020 में, जहां दोस्तों मैच नंबर 7 में ये दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी थी। और गजब की बात यह है कि वो मैदान भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई का ही मैदान था। तो वहाँ आज का जो मैच होना वो भी दुबई में होना, तो आपको यही पता चल जाएगा कि आज के मुकाबले में कौन ज़्यादा रन मार सकता है, जिसको आप ड्रीम 11 में चूज़ कर सकते हैं अपनी टीम में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेइंग 11 बताएं जो इनकी पिछले सीजन थी। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 से पिछले साल शेन वॉटसन भी खेलते थे और उनके साथ मुरली विजय ओपनिंग करते थे। फैफ डु प्लेसिस नंबर 3 पर थे, गायकवाड़ नंबर 4 पर आते थे, तब महेंद्र सिंह धोनी 5, केदार जाधव नंबर 6, रविंद्र जडेजा 7, साम करन 8, पीयूष चावला थे, जॉस हेजलवुड थे और दीपक चहर थे। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 ज्यादा बदली नहीं है दोस्तों अगर इस साल देखी जाए तो। पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, शिमरन हेटमायर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा थे। बस यही एक चेंजेस हुआ है कि अमित मिश्रा की जगह आर अश्विन आ गए हैं। कगिसो रबाडा, ओंद्रिक नोरक्यास और आवेश खान, बस अमित मिश्रा की जगह अश्विन थे और पिछले सीजन से कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं हुए। और जो श्रेयस अय्यर थे वो भी सीजन वापसी कर गए, पहले हाफ में वो खेले नहीं थे, तो और मजबूती मिल गई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। अब दोस्तों इस मैदान पर पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस शानदार स्टेडियम में जिसका एवरेज स्कोर 160 का निकलता है वहां पर 175 रन की पारी खेल डाली 3 विकेट के नुकसान पर। उस मुकाबले में आपको बताएं तो 94 रन की ओपनिंग दी थी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने। जब चेन्नई इनके सामने होती तब तब इनका बल्ला खूब चलता है। और जो फेज 1 में मैच हुआ था वहां पर भी 138 रन की ओपनिंग दी थी। इस मुकाबले में 94 रन की ओपनिंग दी, वो भी 10 ओवर की चौथी गेंद तक, यानी कि 64 गेंदों में 94 रन, बहुत शानदार। जिसमें दोस्तों 27 गेंदों में 35 रन की पारी खेली थी। शिखर धवन ने 3 चौके 1 छक्के की मदद से पीयूष चावला ने इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया था। पहला विकेट धवन का ही गिरा था। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी शॉ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मैच का दूसरा विकेट पृथ्वी शॉ के रूप में गिरता है। तब तक ये 43 गेंदों में 64 रन बना चुके होते हैं। 9 चौके 1 छक्के की मदद से 148 का इनका स्ट्राइक रेट होता है। स्टंप करते हैं धोनी और पीयूष चावला ही होते हैं दूसरे गेंदबाज जो इनकी 2 विकेट लगातार लेते हैं। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को दोनों को चलता करते हैं पीयूष चावला। उसके बाद ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मैदान पर आती है। दोस्तों ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की जोड़ी बड़े से बड़ा मैच और बुरे से बुरा मैच फंसा जो होता है उसको निकालने में कामयाब रहती है। अब ऋषभ पंत ने उस मुकाबले में 25 गेंदों में 37 रन बनाए। मैदान बहुत बड़ा है तो छक्के लगाना मुश्किल होता है, लेकिन चौके से इन्होंने बात करी। 25 गेंदों में 37 रन की नाबाद पारी खेली। 22 गेंदों में 26 रन की पारी श्रेयस अय्यर ने खेली। सैम करन ने उनका विकेट लिया था, 1 चौका मार पाए थे। स्टोइनिस जब बल्लेबाजी करने आया ज्यादा मौका उन्हें मिला नहीं था। 3 गेंदों पर सिर्फ 5 ही रन बना पाए थे मार्कस स्टोइनिस। 166 का उनका स्ट्राइक रेट था। 2 विकेट उस मुकाबले में पीयूष चावला ने ली थी, 1 विकेट सैम करन ने। लेकिन जब बारी आई दोस्तों यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की और उनको चेस करना था एक बड़ा स्कोर, क्योंकि 160 का एवरेज स्कोर है, लेकिन इस मैदान पर 175 बना दिया दिल्ली ने। तो 176 यहाँ पर बनाना था चेन्नई सुपर किंग्स को, जहाँ पहले बल्लेबाजी करने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अब यहाँ पर स्कोर चेस करने उतरी तो पूरी तरीके से पिटती नजर आई, क्योंकि इनके जो शुरुआती 3 विकेट थे वो 44 रन के अंदर ही गिर गए थे 9वें ओवर की पहली गेंद तक। जहां 10वें ओवर तक 94 रन पहुंच गया दिल्ली का स्कोर, वहां 10वें ओवर तक 44 रन पर थी चेन्नई सुपर किंग्स। 10 रन बनाकर आउट हुए थे मुरली विजय, जहां नोरत्याज ने इनका विकेट लिया था। शेन वॉटसन आउट हुए थे, 14 रन बनाकर अक्षर पटेल ने उनका विकेट लिया था। फैफ डु प्लेसिस ने कमाल की पारी खेली थी, हाईएस्ट स्कोरर रहे थे उस मैच में। 35 गेंदों में 43 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन कैच पकड़ी थी ऋषभ पंत ने थे, रबाडा थे गेंदबाज। ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में 10 गेंदों में 5 ही रन बना पाए थे, रन आउट हो गए थे। केदार जाधव ने 21 गेंदों में 26 रन बनाए थे, 3 चौके की मदद से। नोरत्याज ने उनका विकेट लिया था। महेंद्र सिंह धोनी को भी पूरा मौका मिला था बल्लेबाजी में हाथ आजमाने का, लेकिन 12 गेंदों में सिर्फ 15 रन ही बना पाए थे 2 चौके की मदद से। कगिसो रबाडा ने उनका विकेट लिया था, कैच पकड़ा था ऋषभ पंत ने। रविंद्र जडेजा दोस्तों 9 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बना पाए थे 1 चौके की मदद से। अमित मिश्रा ने उनका कैच लिया था और रबाडा ने ही विकेट लिया था। और लास्ट में सैम करन 2 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद खड़े। पूरे 20 ओवर हो गए थे खत्म और 131 रन बना पाई थी चेन्नई सुपर किंग्स। गेंदबाजी की बात करें तो कगिसो रबाडा ने उस मैच में 4 ओवर में 26 रन देते हुए 3 विकेट झटके। अक्षर पटेल ने 1 विकेट झटका था और ओंद्रिक
और त्याज ने 2 विकेट झटके थे। दुबई के इस मैदान पर दोस्तों वैसे गेंदबाजी ही अच्छी होती, लेकिन शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से वहां पर उनको बढ़त मिल गई थी। तो ये मुकाबला दोस्तों शानदार तरीके से 44 रन से जीत लिया था। लेकिन जब पिछले साल ये जब दूसरा मैच इन दोनों टीमों के बीच हुआ था, वहां पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी प्लेइंग 11 में काफ़ी बदलाव किए थे और ओपनिंग में भी काफ़ी बदलाव किए थे, लेकिन फिर भी वो मैच नंबर 34 दिल्ली कैपिटल्स जीत गई थी 5 विकेट से। पिछले 3 मुकाबले लगातार चेन्नई को हराती आ रही है दोस्तों दिल्ली, जहाँ दिल्ली युवाओं से सजी टीम है, तो वहीं एक्सपीरियंस से ज़्यादा लबालब टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। इसके बावजूद भी चेन्नई को लगातार मात दिया है। अब उस मुकाबले की बात करें तो दोस्तों उस मुकाबले में सैम करन और फैफ डू प्लेसिस को ओपनिंग के लिए भेजा था चेन्नई सुपर किंग्स ने। पहले बल्लेबाजी वही कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर ही मैच की तुषार देशपांडे ने सैम करन का विकेट लिया और उनको चलता कर दिया था। उसके बाद शेन वॉटसन और फैफ डू प्लेसिस के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई 87 रनों की, जिसमें 28 गेंदों में 36 रन बनाए थे शेन वॉटसन ने 6 चौके की मदद से। ये मैदान था शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, जो बड़े स्कोर के लिए जाना जाता था पिछले सीजन तक। इस सीजन इस मैदान से रन नहीं बनने। उसके बाद दोस्तों 47 गेंदों में 58 रन बनाए थे फैफ डू प्लेसिस ने उस मैच में 6 चौके 2 छक्के की मदद से। रायडू ने 25 गेंदों पर 45 रन बनाया था, 1 चौके 4 छक्के की मदद से नाबाद बनाया था। रविंद्र जडेजा ने भी दोस्तों लास्ट में 4 छक्के जड़े थे, क्योंकि ये मैदान इतना छोटा है कि आप चौका मारने जाओगे तो छक्का चली जाता है। 13 गेंदों में 33 रन बनाए थे रायडू ने 4 छक्के की मदद से। 253 का इनका स्ट्राइक रेट था, जिसकी वजह से टीम का स्कोर पहुंचा 179 4 विकेट के नुकसान पर। महेंद्र सिंह धोनी को मौका मिला तो वो 5 गेंदों में सिर्फ 3 ही रन बना पाए थे। अक्षर पटेल ने उनका विकेट ले लिया था। अब बारी थी रन चेज की। 180 रन बनाना था दिल्ली कैपिटल्स को और उनका दूसरी गेंद पर मैच की दोस्तों पहला विकेट गिर गया था। पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले मैच की दूसरी गेंद पर दीपक चहर के हाथों आउट हुए और चलते बने, लेकिन उसके बाद शिखर धवन ने मोर्चा संभाला और अजिंक्य रहाणे बिल्कुल भी साथ नहीं दिए। 10 गेंदों में 8 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे का भी विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने थोड़ा साथ दिया यहाँ पर शिखर धवन का। उस मैदान पर दोस्तों शिखर धवन के बल्ले से निकले थे 58 गेंदों में 101 रन, वो भी नाबाद। 14 चौके 1 छक्के इनकी इस पारी में थे। 23 गेंदों में 23 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए थे, ब्रावो ने उनका विकेट लिया था। 14 गेंदों में 24 रन बनाया था मार्कस स्टोइनिस ने 1 चौके 2 छक्के की मदद से। एलेक्स कैरी ने 7 गेंदों में 4 रन बनाया था। लास्ट में दोस्तों 5 गेंदों में 21 रन बनाए थे अक्षर पटेल ने 3 छक्के की मदद से। 420 का इनका स्ट्राइक रेट था, जिसके दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर यह मुकाबला जीत लिया था किसी तरीके से। 185 रन बनाने में कामयाब रह रही थी दिल्ली कैपिटल्स। मैन ऑफ द मैच फिर से शिखर धवन बने। 101 रन की पारी जो खेली थी। गेंदबाजी में दोस्तों 2 विकेट दीपक चहर ने, सैम करन, शार्दुल ठाकुर और ब्रावो ने 1-1 विकेट झटका, लेकिन 5 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला जीत गई थी। और आज फिर से दोस्तों यूएई के मैदान पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर फिर से भिड़ेगी चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स। और अब आपके लिए शायद आसान हो गया होगा, अगर आप शिखर धवन को आज के मुकाबले में ड्रीम 11 कप्तान बनाते हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा आंकड़ा कि पिछले मुकाबले में क्या हुआ था। इस सीजन जब भिड़ी थी तो इस सीजन भी दोस्तों शिखर धवन ने 85 रन की पारी खेली थी, तो वो भी एक इनके लिए जहन में रहेगा कि आज इनके फिर से बल्ला चले। और ऑरेंज कैप की रेस में पीछे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑरेंज कैप की रेस में फिर से आगे आते नजर आएंगे शिखर धवन पाजी। मैच नंबर 50 दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आप सभी को लाइव देखने को मिलेगा शाम 7:30 बजे। कॉमेंट्स करके बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।